लैपटॉप पे बैठ के सुन ले रहा हूँ। वो थियरी और प्रैक्टिकल का कुछ भी लेना देना है। डिस्कस द सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड व्हेन यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट का आपको फर्स्ट यूनिट में समझा दिया था मैं। अमेज़ॉन का दिमाग में एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन का दिमाग में बिठा लेना एग्जाम्पल। तो अब जब वो अपन ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, हर चीज़ के क्या है, प्लस और माइनस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपको सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या आते हैं। कारोबार तो अपन बोल दिए ऑनलाइन में कितने फ़ायदे हैं, खर्चा बचता, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी के कई सारे इश्यूज आते। सबसे पहला इश्यू है इसके अंदर ऑडिटिंग। अकॉर्डिंग टू ई कॉमर्स इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यूजेज ऑफ प्रिविलेजेस, accessing of specific resources, performing of security actions, etc. It helps in redevelopment of particular action taken and also lets the IT personnel to determine the actions performed by the person or program. पॉइंट गलत लिखा हुआ है। ऑडिटिंग का मतलब क्या है, कौन वेबसाइट पे क्या और कैसा यूज़ कर रहा। एग्जाम्पल आपको उससे पहले ये बोला था मैं, शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो है अमेज़ॉन पे जो है एसी का प्राइस में गलती से जो है उन्हें कुछ 1 0 या 2 0 कम डाल दी थी अपडेट करते हैं। तो कुछ मिनटों में कितने की ये एसी बिक गए इसके। अब जब डाल दिए रेट देना ही देना पड़ता, समझ गया ना। तो क्या है, इट्स अ रेस्पॉन्सिबल जॉब। तो वहाँ पे क्या है भाई, अलग अलग जो है कैटेगरीज रहते, तो हर एम्प्लॉय को अलग अलग रखते हैं उन लोग। तुम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अपलोडिंग आप करना अपना, तो इसमें क्या है, हर एक का एक रेस्पॉन्सिबल जॉब रहता, तो उसको बोलते हैं ऑडिटिंग में। तो उसके जवाबदार रहना हो। तो ये एक इशू है, आप हर पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, गलती होने का चांस किससे भी रहता, कोई जानबूझ के भी कर सकता। ये एक सिक्योरिटी इशू है। दूसरा है ऑथेंटिकेशन, द प्रोसेस वेयर इन 2 एंटिटीज कैन वेरीफाई each other to know that they are the only users who claim to be called authentication. This ensures different types of users that their transaction or data will be secured. In e-commerce content, it ensures the web page viewer that the site is not fraudulent and the sender is correct person, etc. It is carried out through some types of credential like password. तो ये आपको मालूम है ऑथेंटिकेशन में क्या रहता। अब मेरा आईडी है, मैं लॉगिन करूंगा, मैं ऑर्डर करूंगा, मेरे जो भी प्रिविलेजेस फैसिलिटीज़ मेरे को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ऑथेंटिकेशन का सिक्योरिटी इशू रहता है जो हैंडल किया जाता है इसके अंदर। वो रहता है आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, स्मार्ट कार्ड, ई सिग्नेचर्स आते, उसके थ्रू जो है अपन ऑथेंटिकेशन वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, कोई भी लॉगिन कर सकता। अब अगर आपका पासवर्ड दूसरे को दिए तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है फिर। तो ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जिससे आप सिक्योरिटी इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, जिसका ऑथराइजेशन है, जिसका ऑथेंटिकेशन है उन्हीं। ऑथराइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग अ पर्सन और अ प्रोग्राम दैट दे हैव द राइट टू एक्सेस पर्टिकुलर रिसोर्सेज। जैसा एग्जांपल है, अगर मैं, आप नॉर्मल यूज़र है, लॉगिन कर रहे हैं अमेज़ॉन में, तो आप परचेस कर सकते हैं सब। मैं सब्सक्राइब करे हुआ हूँ, तो मैं प्राइम सर्विसेज मेरे को मिलना, आई एम ऑथोराइज टू यूज़ प्राइम सर्विसेज, क्योंकि मैं पेमेंट करा। ठीक है, अगर एक नॉर्मल यूज़र है जो ऑथराइज नहीं करे हुआ है, खाली उन्हें उसमें लॉगिन पासवर्ड जो है क्रिएट कर लिया उसको क्या है, प्राइम सर्विसेज नहीं मिलते। तो कौन किसकी अथॉरिटी कितनी है वो भी जो है इसके अंदर अपने को क्रेडेंशियल से उसके डिसाइड होता। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। अब आपकी इन्फॉर्मेशन तकरीबन दे देते आप उसमें, तो उन्हें क्या करता, आपको जब भी पार्सल आता थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता, बाकी बारकोड में इसमें हाइड करके देने की कोशिश करता। तो ऑनलाइन तकरीबन आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना वो भी सर्विसेज का एक इशू है, उसको वो लोग छुपा के रखना पड़ता है, जो कि होता नहीं अक्सर। ठीक है, फिर भी इंटरनेशनल कंपनीज कर लेते। इंडिया में तो आधार कार्ड का डेटा जो है बाज़ार में बिक रहा करती,
खुला न्यूज़ में दिया हुआ है। 80% आधार कार्ड का डेटा बाज़ार में अवेलेबल है लोगों। गवर्नमेंट हमारी, आपको फ़ोन आते लोनों के, इसके उसके, कहाँ से मिलते नंबर है उनको? एक एक जो है नंबर, अगर समझो आधार कार्ड का जो है एक कॉपी अगर उन्हें 1 रुपये में बेच रहा, 80% बोले तो करीब करीब 110 करोड़ की बात हो रही है। 1 रुपया, 1 रुपया। इसलिए वाला मैं इंडिया में कारोबार सोचूं। चलिए, क्या बोले? फ्रॉड नहीं चाहिए, कारोबार ऐसा सोचो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करना। नॉन रेपुडिएशन, दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिनायल बाय वन ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। Thus, once a message is sent, the receiver assures that the message was sent by an intended sender and upon. इसमें क्या है बोले तो, अगर आपको अक्सर जो है फ्रॉड मैसेजेस भी आ जाते, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है जैसा इनकी आईडी वगैरह यूज़ करके कोई फेक आपको मैसेज नहीं कर सकना। अब मैं अमेज़ॉन का प्राइम मेंबर हूँ, अब कोई फेक सिमिलर काइंड ऑफ मेरे को उनके आईडी से अगर फेक कुछ भी भेज दिया, स्कीम भेजा या कुछ भी है, चांसेस हो सकते। तो वेबसाइट का काम है उन लोगों को वो चीज़ को रोकना। ओके, उसके बाद है अवेलेबिलिटी। द अवेलेबिलिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ अटैक्स विच आर, स्पेलिंग गलत दिख रही है, सस्पेक्टेबल टू ऑथेंटिकेशन, encryption etc. whereas some attacks required physical action for preventing and recovering from the loss of availability. अवेलेबिलिटी बोले तो 24 आवर वो साइट आपको अवेलेबल रहना है। अब मैं लॉगिन करने को बैठे हुआ, ऑर्डर करने को अवेलेबल नहीं है, हो सकता है मैं भी फ्लिपकार्ट पे चले आता हूँ, मेरे को अब अर्जेंट प्रोडक्ट होने का है, वो 1 घंटे से बंद पड़े हुआ है, अवेलेबिलिटी नहीं है, लॉस होता। जनरल कोई दुकान है, आपको कोई चीज़ होने का रहता, वहाँ बंद है, दूसरे घर चले आते आप। जब अवेलेबिलिटी नहीं रहेंगी तो आपको लॉस होने का फुल चांस रहता। तो सिमिलरली अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अपने को जो है अटैक्स से उसको बचाना पड़ता। अटैक्स हुआ तो ड्रॉप होता यूजुअली उन्हें, जिसमें 2 टाइप के रहते, या तो आप ऑथेंटिकेशन या इंक्रिप्शन से बचा सकते हैं सॉफ्टवेयर से, या तो फिजिकल एक्शन भी रखना पड़ता है। फिजिकल फायरवॉल आता, अलग एक डिवाइस आता, अलग डिवाइस आता नेटवर्क का, उन्हें अटैक्स वगैरह फिशिंग को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट करने की कोशिश करता, फिजिकल रहता हो। ठीक है, उसके अलावा आप जो है ना, जो आपका सर्वर है वो ऐसी जगह रखना, ऐसे नेटवर्क में रखना, ऐसे राउटर्स या फायरवॉल्स के बीच में रखना जहाँ पे आसानी से कोई अटैक ना हो सके। एग्जाम्पल आपके फेसबुक वगैरह का बोला था मैं, 1 करोड़ के वो लोग फार्म्स लेते, IT फार्म्स लेके अलग अलग वर्ल्ड को डिवाइड कर लेते हो ना, 4 हिस्सों में, 8 हिस्सों में, और ऐसी जगह फार्म बसाते, ऐसी जगह ज़मीन लेके बसाते हैं जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ के चांसेस कम रहना, नहीं आने का सवाल नहीं, हर जगह आते, कम से कम रहना। एग्जाम्पल हैदराबाद आपको दिया मैं, अपने पास क्या है, सैलाब के ख़तरे के चांसेस कम हैं। ठीक है, अर्थक्वेक भी सालों हो गया कि बड़ा कोई अर्थक्वेक यहाँ तो नहीं आया। ऐसे कई चीज़ें हैं, कितनी भी हैवी रेन होने तो अपने पास ज़्यादा इशू नहीं होता, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, रेत का तूफान नहीं आता अपने पास। तो कई सारे चीज़ें हैं जो हैदराबाद को सेफ्टी में, तो इसलिए IT कंपनीज यहाँ पे है, जबकि इंडिया बहुत बड़ा है। समझ में आ गई बात? इस वजह से अपने को फ़ायदे। ठीक है, लास्ट पॉइंट इंटीग्रिटी है, काफ़ी